जय हिंद दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 की वो 10 मिस्टेक जो आपकी पूरी तैयारी को डुबा देगा। मैं कहूं कि 10 वो मिस्टेक जो आपको पूरी तरह से डुबा देगा और इस बार गवर्नमेंट कॉलेज लेने से आप रहे। तो चलिए जल्दी से आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक है जो आप अपनी तैयारी में कर रहे हो। आपने फॉर्म तो भर दिया, आप तैयारी शुरू कर रहे हो, लेकिन 10 मिस्टेक आप हर दिन कर रहे हो। वो कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक है, चलिए उसको जानते हैं। दूसरी बात कि बिहार डीएलएड के टिप्स को लेकर के मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और उसी वीडियो का ये अगला कड़ी है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो पर भी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार डीएलएड 2025 की वो 10 मिस्टेक जो आप हर दिन करते हो। कौन कौन सा मिस्टेक अगर उसको अवॉइड कर दोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और क्यों जरूरी है ये वीडियो पहले ये देख लेते हैं। पता है बिहार डीएलएड जो है ना, थोड़ा सा इतना आसान भी नहीं है। क्यों आसान नहीं है मैं बताता हूं आपको। आप देखो पीटीईसी का है ना, समस्तीपुर के एक कॉलेज का है, साइंस का जनरल का डिग्री का कट ऑफ 101 गया है। साइंस के अंदर में 101 नंबर जो बच्चे लाए होंगे उन्हीं को फर्स्ट लिस्ट में मिला होगा। वहीं पर विक्रमपुर पटना का अगर आप देखते हो साइंस का, ये आपका जो है जनरल कैटेगरी के अंदर में साइंस का 94 नंबर तक गया, 94 गया हुआ है। तो इतना भी आसान नहीं है। तो उसी तरह से किशनगंज में अगर उर्दू वाले जो बच्चे होंगे अगर उसको देख रहे हैं तो किशनगंज में जो उर्दू के बच्चे हैं 99 नंबर जो है यहां पर गया हुआ है किशनगंज के अंदर में। वहीं पर अगर हम जनरल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ओवरऑल सारे कट ऑफ, तो साइंस वालों के लिए यहां पर कम से कम 90 से 92 नंबर लाना होगा। तो आसान तो नहीं है। वहीं पर बात करें आर्ट्स वालों के लिए, जो आर्ट्स वाले हैं अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम उसको 80 से 82 नंबर तो लाना होगा। और उर्दू वालों के लिए 94 या से 96 नंबर तक लाना होगा क्योंकि उर्दू का कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कट ऑफ है ना। और इसको पाने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है और वो 10 मिस्टेक को पहचानना जरूरी होता है ताकि उसको सही समय पर कर लें। और जो सही समय पर कर लेंगे वही टॉपर बनेंगे। पूरा 10 के 10 जो है यहां पर टिप्स को आप देखिएगा। सबसे पहला टिप्स हमारा है नेग्लेक्टिंग दी सिलेबस। हम क्या करते हैं अपनी तैयारी में ना अपने सिलेबस को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऐप से ऑफिशियल सिलेबस को आप लीजिए, उसको टुकड़ों में बांटिए, है ना। कि सोशल साइंस के अंदर में कौन कौन से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर्स के नाम आपको एक पेज पर लिखे होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे पहला पन्ना एसएसटी का बनाइए और एसएसटी के अंदर में वो सारे जो 42 के 42 चैप्टर हैं उनके नाम आप लिख डालिए कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और दूसरा, बाकी सारे सब्जेक्टों में भी आप इसी तरह करेंगे कि सारे चैप्टर के नाम पहले आप लिख लीजिए, तब आप तैयारी बाद में शुरू कीजिएगा। पहले आप 2-4 घंटे बैठ करके, 2 घंटे में हो तो ठीक, नहीं तो 4 घंटे दीजिए, पहले एक पेज का सिलेबस लिखिए। आप एसएसटी टाइटल दीजिए और सोशल साइंस का सारा सिलेबस लिखिए। उसी तरह से मैथ के सभी चैप्टरों के नाम लिखिए, इंग्लिश में, हिंदी में, सारे सब्जेक्टों में इसी तरह से कीजिए। और फिर देखिए उसमें से कितना चैप्टर आप कर चुके हैं। तो जो हम सिलेबस को नेग्लेक्ट करके कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, अलूल जरूल पढ़ रहे हैं और हम चैनल भाग रहे हैं यूट्यूब पर, है ना, ताकि हमको फ्री कंटेंट मिल जाए, और उस चक्कर में हमारा ऐसे ही सारा समय चला जाता है और लास्ट में हम किसी एक चैनल को पकड़ करके, है ना, 10-10 दिन तक लगातार सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस को लगाते रहते हैं और लगता है कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो आप, ये ऐसा हो रहा है ना कि हमें लग रहा है कि हमें तैरना आ रहा है, लेकिन आप किनारे में चल रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो कि भाई मैं तैर रहा हूं, देख लो मुझे मैं कितना तैर रहा हूं, लेकिन असली गहराई कहां है वहां तक तो आप जा ही नहीं रहे हो। तो नेग्लेक्टिंग सिलेबस जो है ना, ये एक बीमारी है। अगर आप सिलेबस को नेग्लेक्ट कर रहे हो ना, सच में आप बीमार हो और आप नहीं चाहते हो कि आप ठीक हो, है ना, तो आप नेग्लेक्ट करते रहो। वरना अगर लग रहा है कि ठीक होना चाहिए और रेस में भागना चाहिए, है ना, तो फिर आप सिलेबस को समझो और फिर उसके लिए एक प्लान बनाओ सिलेबस को समझने के लिए। मेरा तरफ से प्लान यही है, नेग्लेक्टिंग दी सिलेबस। टिप्स क्या रहेगा वो भी मैं साथ साथ बता जाऊंगा। टिप्स हमारी तरफ से यही रहेगा कि भैया आप क्या करो, है ना, कि 1 पेज पर सब्जेक्ट, 1 पेज पर सब्जेक्ट जो है आप इस तरह से लिखो सिलेबस को। सिर्फ चैप्टरों के नाम 1 पेज पर सब्जेक्ट आप दो, 1 पेज पर एक सब्जेक्ट, और उन सब्जेक्ट के अंदर में जैसे एक मैथ का होगा, मैथ के वो 15-20 चैप्टर कौन है जो आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टरों के नाम का लिस्टिंग कर लो। बस चैप्टर लिस्टिंग जो है बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 1 ये आप कर लोगे। चलिए दूसरा सिलेबस, दूसरा देख लेते हैं मिस्टेक्स जो सारे बच्चे अभी कर रहे हैं, वो है लैक ऑफ स्टडी प्लान। ठीक है, देखो बिना प्लान के कुछ नहीं होता है। अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ करने के लिए जा रहे हो तब तो मुश्किल है, तब तो आप समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपकी जो भी सिलेबस है या जो भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, अगला 35 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये 35 डेज, इसको डिवाइड करो 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। नंबर 1
नंबर वन, देखो मैं यहां कुछ सोच के नहीं हूं, मेरा जो अनुभव है मैं उसी आधार पे बता रहा हूं आपको, ठीक है, मतलब मैं दिल से बता रहा हूं, बाय हार्ट। जब कुछ सोच के आते हैं तो लोग इधर उधर की बात करते हैं। पहला, सिलेबस को तोड़ दिया। दूसरा टिप्स हमारी तरफ से क्या है, देखो टिप्स क्या है, मैंने बता दिया कि आप स्टडी प्लान को इफेक्टिवली फॉलो नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है, जो बचे हुए 35 दिन है ना, इसको कैसे डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड कर लो दो कैटेगरी में। पहला, फर्स्ट 20 डेज, इसके अंदर में ना इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप पढ़ो। इंपॉर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर्स जो एग्जाम में आएंगे, चैप्टर्स, उसको आप पढ़ो। क्या करना है, उसको पढ़ो, ठीक है, 20 दिन के अंदर में, पहला 20 दिन में। सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसमें रिवाइज भी देना है। कहोगे सर कितना पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, तो मैं बोलूंगा कि जो पूरा समय है उसका, पूरा समय का 70% अभी पढ़ लो आप, 70% टाइम जो है पढ़ने में दो और 30% टाइम जो है आप रिवाइज करने में दो। नंबर वन टिप्स हमारी तरफ से ये रहा आपके लिए। नंबर टू, जो बचा हुआ 15 दिन है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो बचा हुआ दिन को ना आप 3 भाग में डिवाइड करो, है ना। पहला जो है यहां पर 2 भाग और है इसमें से, तो इसमें मैं 3 कैटेगरी और बना देता हूं क्योंकि आखिरी का एक कैटेगरी और मुझे लग रहा है कि जरूरत है उसका, ठीक है। तो पहला कैटेगरी हो जाता हमारा यहां पर 7 डेज का। 7 डेज में आप थोड़ा सा रुको और देखो कि 20 दिन में आपने क्या पढ़ा, है ना। तो 21वां दिन थोड़ा रुको और पूरा खंगालो सारे चीजों को जो अब तक आपने पढ़ा, और इसमें जब भी अगले स्टेज में आओ पीवाईक्यू को थोड़ा डिस्कस कर लो, पीवाईक्यू को एक बार फिर से देख लो। तो 7 डेज में आप क्या करोगे, लास्ट के, है ना, जो 20, 7, 27 यानी 20 दिन के बाद पीवाईक्यू को थोड़ा सा पढ़ो, 10% टाइम पीवाईक्यू में दो और अपनी तैयारी को एनालाइज करो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना, और उसके हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से एक इफेक्टिव प्लान बनाओ, ठीक है, एक इफेक्टिव प्लान बनाओ। और इसके अंदर में, इसमें जो है ना, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा इसका रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट जो नोट्स आपने बनाए हैं इस बीच में पढ़े 20 दिनों में, इसका रिवीजन करो, है ना। तो आप देखो अब हमारा 15 दिनों में 7 दिन जा चुका है, अब हमारा कितना, 8 दिन बचा हुआ है। और 8 दिनों को क्या करो, 8 दिनों को क्या करो, 8 दिनों में ये ओवरऑल रिवीजन किया, अब सेकंड रिवीजन करो। ये आपका था कि पढ़ाई के साथ रिवीजन चल रहा है, तो ये आपका पढ़ाई के साथ रिवीजन हो रहा था, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप फर्स्ट रिवीजन जो है ना, वो 27वां दिन में फर्स्ट रिवीजन पूरे सिलेबस का जितना पढ़ लिए 20 दिन में, अब आगे पढ़ना बंद करो। ये 7 दिनों में जितनी पढ़ी हुई लिखी है, जितना भी नोट्स आपने बनाया, उसको एक जगह कलेक्ट करो, थोड़ा सा जमा कर लो चीजों को और दोबारा से खंगाल लो, है ना, पूरा फर्स्ट रिवीजन करो और पीवाईक्यू इसके साथ लो, ठीक है। अब ये हमारे चले गए, बचा हमारे पास 8 दिन। 8 दिनों में ये जब पहला आपने कर चुके होगे, तो पहला 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज, है ना, फिर से आपका 4 दिन के लिए एक अलग प्लान होना चाहिए। मेरा प्लान है, आप इसमें हेर फेर कर सकते हो। 4 डेज का ये हमारा नेक्स्ट होगा। इसमें हम लोग ना वीवीआई करेंगे, जो पढ़ा है ना, इसका आप क्या करोगे, सेकंड रिवीजन जो पढ़ा है इसका सेकंड रिवीजन कर लो। और फिर 5वां दिन जो होगा, 5 डेज, 5वां दिन जो बचे हुए 8 दिन थे ना भाई, 8 दिन में तो हमारा 4 दिन चला गया, तो बच गए 4 दिन। तो जो बचा हुआ 4 डेज है, ये 4 डेज जो बचा हुआ है, इसमें अब ये एग्जाम के आखिरी 4 दिन होंगे। यानी आप जो है ना, 27 फरवरी को एग्जाम है, तो आप जो है अभी तक में 22 फरवरी तक आ चुके हो, यानी 4 से 5 दिन बचाओ, 5वां दिन तो आपका एग्जाम ही है। तो ऐसा करना कि 20 फरवरी के बाद से या 21 फरवरी, 22 फरवरी से बाद से, है ना, जो लोग लेट से तैयारी करें वो ऐसा करेंगे, नहीं तो 20-22 फरवरी से जो बचा हुआ 4 से 5 दिन होगा, है ना, लास्ट 4-5 डेज, इसको पीवाईक्यू को देखो प्लस ऑल रिवीजन, ऑल वीवीआई रिवीजन जो इंपॉर्टेंट होगा उसका रिवीजन होना चाहिए, है ना, प्लस कॉन्फिडेंस को हाई रखना है इसमें, कि कॉन्फिडेंस में आपका कहीं पर भी कमी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप एक अपना इफेक्टिव स्टडी प्लान बना सकते हो। अगर अपना नहीं है तो अपने समय को इस तरह से 3-4 भागों में डिवाइड करो। नंबर 1 कि आपको इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, एक बार कम से कम यहां पर पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीजों को। नंबर 2 कि आप 7 डेज का जितना भी पढ़ा आपने 20 दिनों के अंदर में, 22 दिनों के अंदर में, इसको आप आगे तक ले जा सकते हो। ये साथ साथ भी चल सकता है। ये जो 7 डेज का है ना, इसमें आप 2 घंटा पढ़ाई में भी दे सकते हो, जो अब तक नहीं पढ़ा है, जो छूटा हुआ है, इधर रिवीजन भी स्टार्ट कर दो ज्यादा और इसको पढ़ना भी शुरू कर दो। तो 20-22
22 दिन आप पढ़ोगे, 5 से 7 दिनों का पहला रिवीजन आपका होगा, फर्स्ट डे रिवीजन और पीवाईक्यू को देख करके कि भाई जितना हमने पढ़ा वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप 4 डेज का यहां पर सेकंड रिवीजन करोगे, पूरी सिलेबस को अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ अपना नोट्स जो है उसको पढ़ोगे, बहुत सारा यहां पर टेस्ट वेस्ट लगाने की कोशिश करोगे, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा यहां पर सॉल्व करोगे, और लास्ट में आकर के है ना थोड़ा पीवाईक्यू पढ़ोगे और ज्यादा रिवीजन यहां पर आपको करना है, और कॉन्फिडेंस को आपको हिमालय पहाड़ की तरह ऊंचाई पर लेके जाना है कि भैया ऑल इज वेल, हम बेस्ट करके आएंगे एग्जामिनेशन में। ये वाला फीलिंग आपके दिल से आना चाहिए। जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, बस उसको समेट के दिल जो है ना 56 इंची का सेना फुला के और पूरा ऐसे घूमना है, हम तो फोड़ डालेंगे, ठीक है। साथ में मेहनत भी करना है, जैसे जैसे यहां पर जो है पर डे आप जो है 5 घंटा पढ़ो, यहां पर जो है ना पर डे आप जो है 6 घंटा पढ़ो, यहां पर 7 घंटा पढ़ो, और लास्ट के 4 दिनों में 8 घंटे से 10 घंटे जो है पर डे आप इसमें पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखते इग्नोरिंग पीवाईक्यू। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इग्नोरिंग पीवाईक्यू। अब देखो भैया, लैक ऑफ स्टडी प्लान तभी बनेगा जब आप पीवाईक्यू देखोगे। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी तैयारी में, अक्सर हम पीवाईक्यू को एक बार देखते हैं। क्या कब देखते हैं, बस एक बार देखते हैं। एक बार पीवाईक्यू देखना कि सनम मैंने तुम्हें एक बार देख लिया, सनम मैंने तुम्हें एक बार देख लिया, मेरे दिल को चैन आ गया, तो ये गाना यहां सूट नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर ये पीवाईक्यू वो सनम है, वो मोहब्बत है आपका जिसको बार बार देखना होगा। तो मैंने पूरी तैयारी में कहीं पीवाईक्यू को कम किया क्या, मैंने ये पढ़ने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ लेना है। मैंने आपको 7 डेज रिवीजन कहा, लेकिन इसमें पीवाईक्यू भी अटैच किया। यहां पर आके तो मैंने कहा कि भैया बहुत समय पीवाईक्यू दो, और इसमें तो आधा समय पीवाईक्यू को दे दो और आधा रिवीजन को दे दो। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि पीवाईक्यू हमारा ऐसा सनम है, ऐसी मोहब्बत है इससे कि ये देखना होगा हमको, बीच बीच में पीवाईक्यू देखते रहना होगा। जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारी पटरी कैसे कैसे जानी चाहिए ट्रेन, वो सब पीवाईक्यू के आधार पर ही जाएगा। वीडियो लंबा हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है तो वीडियो बंद कर दो, आप मत देखो, ठीक है। बात मैं पूरी कहूंगा। ये हो गया, क्योंकि सिर्फ मैं यहां मिस्टेक्स बताने नहीं आ रहा हूं, उस मिस्टेक्स को कैसे सही कर रहे हैं वो भी बता रहा हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सच में आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, अगर सच में नहीं कर रहे हो तो मत देखो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है, हर स्टेज पर पीवाईक्यू काम देगा। लेकिन कभी भी पीवाईक्यू को देखने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे तो 6 घंटे से रोज पीवाईक्यू देखो, नहीं। आप पीवाईक्यू आज देख लो, अगले 7 दिन प्लान बना लो एक रफ कागज में कि पीवाईक्यू से आपने कितना सीखा, ट्रेंड एनालिसिस करके क्या जाना आपने, किस तरह के सवाल आते हैं। जिस चैप्टर को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जाओ पहले उसका पीवाईक्यू देख लो, और अगला 3-4 दिन उसको रगड़ के पढ़ो, वो पीवाईक्यू में क्या आपने सीखा वो सब राइट रफ में एक पेज में लिखो, पढ़ते वक्त सामने रखो कि आपको किस ढंग से पढ़ना है। तो पीवाईक्यू को देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू एक ऐसा सनम है जिसको आपको सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो देखना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने स्पेशली ज्यादा समय देने जा रहे हो उसका एक बार पीवाईक्यू देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गलत नोट्स बनाना या गलत तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। कई बार जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ना दोस्तों, कि हम जो है ना एक तो हमारा कंटेंट ही सही नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स जब बना रहे हैं तो क्या जिस चीज का नोट्स बना रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आएगा, क्योंकि किसी टीचर ने कह दिया कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आपने आंख बंद कर लिया। क्या इफ्तिखार सर ने कहा और आपने आंख बंद करके फॉलो कर लिया। किसी भी टीचर का या किसी भी बच्चे, आपके फ्रेंड कहेंगे कि ये आने वाला भाई रट लो, तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। आपके पास क्या समय की कमी है, बहुत समय है अभी आपके पास, तो आप क्या करोगे, कभी भी कंटेंट को किसी के कहने पर या कहीं से भी आंख बंद करके नहीं। हर वो कंटेंट जब जज फैसला सुनाता है ना, तब वो अंदाजा नहीं लगाता है कि बी.आर. अंबेडकर ने क्या लिखा होगा संविधान में। संविधान की लाइन को पलट करके देखता है, उसकी एनालिसिस करता है, पड़ताल करता है, तब फैसला सुनाता है कि एक्चुअल में संविधान क्या कह रहा है इस बारे में। तो उसी तरह से आपका संविधान पीवाईक्यू हो गया, सिलेबस हो गया। तो एक्चुअली में जो कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हो, क्या वो पीवाईक्यू है, क्या वो सिलेबस में है। अगर सिलेबस में है तो उसमें क्या प्रावधान है, पीवाईक्यू क्या कहता है कि हमको किस लेवल तक जाकर के उसमें गहराई में पढ़ाई करना है, और उसमें भी क्या पढ़ना है, उस चैप्टर में भी क्या छोड़ना है, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो नोट्स बनाते वक्त पहले कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए कि कंटेंट जो है ना ये पीवाईक्यू और सिलेबस पर आधारित है या नहीं है। अगर यह कंटेंट पीवाईक्यू और सिलेबस पर आधारित नहीं होगा और इसका बहुत बेहतरीन नोट्स बना लेंगे तो बेकार है। नंबर 1 बात कि जो नोट्स बनाने जा रहे हैं वो एग्जाम
के पीवाईक्यू और सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। नंबर 2, नोट्स बनाते वक्त आप हर चीज लिखते हो, हर चीज क्या करते हो, हर चीज लिखते हो और हर लाइन इंपॉर्टेंट लगता है। वो यूं लगता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर जो आपका अवेयरनेस है वो लेवल काफी डाउन है, क्योंकि आपने अभी तक पीवाईक्यू और सिलेबस को नहीं समझा, इसीलिए हर लाइन को आप अंडरलाइन करते हो। तो नोट्स को गलत ढंग से मत बनाओ, नोट्स को है ना ऐसे बनाओ कि आप जो है यहां पर एक टॉप टाइप लिखे और उसके नीचे ना एरो मार मार करके या पॉइंट मार मार करके ऐसे लिखो, हाथ से लिखो। जब ज्यादा हाथ से लिखोगे मेहनत लगेगी ना, तब आप क्या करोगे, दुनिया भर की चीजें नहीं लिख डालोगे। अब कॉपी पेस्ट करने बोले तो आप 2-4 पेज 1 मिनट में कंप्यूटर में कॉपी कर लोगे, मोबाइल पे कर लोगे। इसीलिए लिखना जो है ना बहुत जरूरी है, लिखते वक्त दिमाग से लिखा जाता है, इसीलिए आप लिखिए और जो भी लाइन है उसको शब्दों में लिखिए, 2 शब्दों में लिखिए, 3 शब्दों में लिखिए, ऐसे शॉर्ट में लिखा कीजिए, ठीक है। अगर एक लाइन में लिख रहे हो, उस एक लाइन का कोई एक शब्द इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ उस शब्द को हाईलाइट कीजिए। और इंपॉर्टेंस कैसे है ये कौन बताएगा, पीवाईक्यू और सिलेबस बताएगा। तो सिलेबस तो पता है, यही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये पीवाईक्यू को देख लीजिए कि हाँ पिछले 3 साल का पीवाईक्यू को हमने देख लिया, तब नोट्स बनाइए, तब जो है ये नोट्स आपका कारगर रहेगा। तो गलत नोट्स कभी भी नहीं बनाना है आपको, और गलत कंटेंट का नोट्स बना करके दिन रात नोट्स बना करके कितना भी पढ़ लो फिर वो एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब नोट्स बनाएं तो पॉइंट फॉर्मेट में बनाएं, पॉइंट में बनाएं। और कहोगे एक चैप्टर का नोट्स कितना बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग जो टीचर्स हमारे जो एसपी नोट्स बनाते हैं, जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो 2 से 3 पेज का बनाते हैं। लेकिन आप जब अपने से बनाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं छोड़ पाते, क्योंकि संस्था है हमारी, तो हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपना पर्सनल नोट्स बनाओगे ना, तो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, रूल होना चाहिए, एक चैप्टर में सिर्फ 1 पेज हैंड नोट्स होगा। यानी 150 चैप्टरों का 150, मैथ ही क्यों ना हो सिर्फ 1 पेज, रीजनिंग क्यों ना हो 1 पेज। हमारा टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, सर ने 50 स्लाइड पढ़ाया, लेकिन आपको सिर्फ 1 पेज, कितना पेज, सिर्फ 1 पेज का रूल होना चाहिए, सिर्फ 1 पेज का। चाहे इसके लिए हमको उस पेज को कितना भी डिवाइड करके नोट्स बनाना पड़े, कितना एरो मार करके हमको साइड में लिखना चाहिए, सिर्फ 1 पेज का रूल होगा, सिर्फ 1 पेज। चाहे कुछ छूट जाए या छूट जाए, तो पूरा आप चैप्टर को पढ़िए, उसमें पहले हाईलाइट कीजिए और हाईलाइट करके क्रक्स बनाइए, क्रक्स बना के समेट के उसको 1 पेज में डालिए, वही आपका बेस्ट नोट्स होगा। तो इस तरह से आप कीजिए, ठीक है। ये हो गया, गलत नोट्स बनाने से भी हमारा एक तैयारी गर्क में जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा है कमजोर विषयों की अनदेखी करना। जब हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो हम ना महाराजा हो जाते हैं, हमको लगता है हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम टेस्ट ना लगाते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा कमजोर विषय कौन सा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सीबीटी टेस्ट लगाना चाहिए। जो हमारे ऐप पर सीबीटी टेस्ट है ना, उसका एक टेस्ट फ्री है, तो फ्री वाला ही लगा लो आप, कि फ्री वाला। ऐसे तो बहुत, ऐसा नहीं कि आपको जमीन बेचना पड़े नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए या कोर्स के लिए। अभी ऑफर में हमारा जो है ना 449 रुपए में कोर्स मिल रहा है, जिसमें ये नोट्स बनाने का जो बोले थे ना, हम लोग खुद नोट्स बनाए हैं। 449 रुपए में आपको 150 चैप्टरों का पूरे सिलेबस का नोट्स देते हैं, और ये टेस्ट सीरीज भी आपको शामिल है। अब पूरा वीडियो लेक्चर है, कहीं नोट से ना समझ में आए और टेस्ट सीरीज में कोई कमजोर हो कोई सब्जेक्ट, तो अपने एक्सपर्ट टीचर से उस चैप्टर को आप पढ़ लो, उस सब्जेक्ट का पूरा वीडियो भी अवेलेबल है, मात्र 449 रुपए में। जमीन नहीं बेचना होगा आपको 449 रुपए के लिए। अब सुन लो मेरी बात, कमजोर विषय की अनदेखी करते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो कमजोर विषय हमको पता भी नहीं चल पाता है। तो आप टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ टेस्ट। उसमें देखो कि 3-4 टेस्ट देने के बाद या 1 टेस्ट भी दिए, तो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें खराब प्रदर्शन है। तो अपने खराब प्रदर्शन को अपने मन से भी टटोल सकते हैं कि कितना आता है, और टेस्ट लगा के, दोनों विधि है। खुद से ना समझ पाओ तो टेस्ट लगा लो आप, 2-3 टेस्ट लगाओ। 3 टेस्ट में अगर लगातार अगर उन टेस्टों में आपके नंबर कम आ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट में, तो उसको अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। तो कमजोर विषयों की अनदेखी नहीं कीजिए, बल्कि इसके लिए टिप्स है कि कमजोर विषय में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वीवीआई चीज है, उसको आप अलग से उसको प्रिपेयर कीजिए, अलग से समय दे करके। विद्वान नहीं बनना है उस सब्जेक्ट में, सिर्फ वीवीआई करना है। क्या करना है, सिर्फ वीवीआई उस सब्जेक्ट का अलग से कर लीजिए, ताकि उस सब्जेक्ट में कम से कम आप एवरेज परफॉर्म कर सकें। ज्यादा नहीं परफॉर्म करेंगे तो कम से कम एवरेज। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का रीजनिंग बहुत खराब है, 10 नंबर रीजनिंग है, हालांकि नंबर कम है, फिर भी मैंने रीजनिंग का एग्जांपल ले लिया, 10 नंबर है, तो 10 नंबर में कम से कम आप 10 नहीं ला सकते ना, तो कम से कम चलो 6 नंबर तो जरूर ले आना। इतना ठो कर लो आप,
इतना कर सकते हैं ना, चलो इतना कर लो कि भाई 6 नंबर हमारा आ जाए। उसी तरह से मान लेते हैं किसी का मैथ बहुत कमजोर है, 25 क्वेश्चन का मामला है, 25 क्वेश्चन में कितना भी परफॉर्म करोगे, अरे भाई कम से कम 11-12 तो निकाल लो, 50% तो कर जाओ उसमें, है ना। तो इतना कम कर लेना कि 50% से प्लस आप कर लेना। कोई एक सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो अलग से समय दे दो। हालांकि आप पहले हमसे जुड़ते तो 100% तैयारी होता, अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब कमजोर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी वीवीआई को करना जरूरी हो जाता है। और जहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसको 100% कर जाओ। वहां से आप 20 नंबर है, अगर एसएसटी अच्छी है, 20 में से आप 19 निकाल के लाओ, 18 निकाल करके आओ। यहां पे अगर मैथ कमजोर है तो अगर 12, 13, 14 परफॉर्म भी करोगे तब भी काम हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट में आप अच्छा कर जाओ तो इस तरह कर लेंगे, है ना। जो आता ही नहीं है उसी पे माथा रगड़ेंगे अगला 10 दिन और लास्ट में वो होगा भी नहीं, तो इससे हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट खराब होगा। तो जो हमारा बहुत बेकार है उसको हम समय देकर के सही करेंगे और वीवीआई करते हुए वहां पर मोर देन एवरेज परफॉर्म करेंगे, और जो हमारा बेस्ट है उसमें बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। यही हमारा 6ठा नंबर का रूल हुआ, कमजोर विषय को कैसे हम लोग टैकल करें। नेक्स्ट हमारा इग्नोरिंग स्मार्ट स्टडीज। जो स्मार्ट स्टडी को इग्नोर करते हैं हम लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें ले लेंगे। अब वो समय नहीं है भैया, मोटी मोटी किताबें ले ली और पढ़ रहे हैं, और एक बार अगर नंबर सिस्टम को पढ़ने गए, मैं बताता हूं रीजनिंग का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं रीजनिंग है, और रीजनिंग के अंदर में हमारा जो है ना यहां पर नंबर सिस्टम मैथ में भी है, नंबर सीरीज है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज है या फिर श्रृंखला है, इसको आप करने गए और आती नहीं है रीजनिंग। तो इस श्रृंखला में आपने कितना दिन दे दिया, 3 डेज। आपने पूरा थ्योरी को देख लिया भाई, मोटी किताब लेके बैठ गए, सीरीज के क्वेश्चन के एग्जांपल से समझ गए और फिर वहां पर लगाने लगे और गहराई में जाते गए, नहीं लग रहा, फंस रहे, फिर बना रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को उल्टा रहे हो, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पढ़े जा रहे हो, कोई स्मार्ट टेक्निक नहीं है आपकी। तो आपको क्या करना है, एक स्मार्ट टेक्निक बनाना है कि भैया एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पीवाईक्यू में क्या लेवल जाना है वो होना चाहिए, आपका इफेक्टिव प्लान वगैरह बना लो, वो सब उसी के अंदर आ जाता है, जितना पॉइंट्स हमने बताया। फिर आप जो है ना कोशिश करो कि अपना खुद का नोट्स हो, और वो जो है ना इस तरह से टेबल फॉर्मेट में हो, अलग अलग यहां पर टेबल बना हो, टेबल फॉर्मेट में आप चीजों को लिखो और सिर्फ एक एक शब्द को लिखो, और फिर इसको जो है ना, ये जो आपका स्मार्ट स्टडी प्लान होगा उसको आप फॉलो करो। जो भी प्लान बना लोगे कि भैया हमको कैसे पढ़ना है ना, उसको फॉलो करना है, और ये स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करके आपको करना है। यानी पढ़ो रिवाइज करो, और पढ़ना क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। इग्नोरिंग हेल्थ, कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगला मिस्टेक हम लोग करने जाते हैं, 8वां नंबर का मिस्टेक है कि हम पढ़ते इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि हम लोग सोना वोना तो इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। तो सोना जो है ना, बाबू सोना वाला सोना नहीं, जो सोते हैं स्लीप वाला सोना, ये क्या भैया, स्लीप वाला सोना है। तो सोना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर बाबू सोना वाला बता रहे हैं कि वो बहुत जरूरी है ना, तो पता चला पढ़ाई छोड़ के सोना के पीछे भाग रहे हो, है ना। तो बाबू सोना नहीं, बल्कि जो सोने वाला सोना है, स्लीपिंग वाला है, सोना बहुत जरूरी है। कितना नींद लेना चाहिए, कम से कम 8 घंटे नींद लेना चाहिए, 8 घंटे, है ना, सोना जरूरी है, 8 घंटा सोना जरूरी है ना। तो 7 घंटे भी सो सकते हो, मैं तो 6.5 घंटे सोता हूं, है ना, कई बार 5 घंटे सोता हूं, कई बार 8 घंटे, तो कभी नहीं सो पाता हूं मैं 8 घंटे, है ना, 8 घंटे कभी नहीं सो पाता हूं। 8 घंटे तब मैं समझो ना कि जब मैं 10 बजे सोऊं और 6 बजे तक सोया रहूं। तो 7 घंटे मैक्सिमम मैं सो पाता हूं, बहुत वर्कलोड रहता है। आप अपना वर्कलोड को समझो और कम से कम 8 घंटे सो जाओ, 8 नहीं तो 7 सही 8 नहीं तो 7 सही, इससे कम मत करना, वरना फिर आपको परेशानी होने लगेगी, दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करेगा आपका। तो सोना बहुत जरूरी है। और खाना जो है ना, वो आप जो है ना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेंगे, वरना नींद आएगा। तो खाना जो है ना, जो है आप खाना स्वादिष्ट खाइए, और साथ ही साथ खाना जो है ना लिमिटेड खाइए, कम खाइए, लिमिटेड खाइए, ये ध्यान रखिएगा। अभी ठंडी वगैरह है तो ठंड से बचना है आपको, ठंड से बचिए, है ना, ठंड से बचना है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। एक बार सर्दी जुकाम हो गया, फीवर होना शुरू हुआ, तो 3-4 दिन लेके डूबेगा आपका। तो आप कभी भी हेल्थ को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखना है, वीडियोस को कम कीजिए और अपना प्लान बनाइए। वीडियोस को आप कम से कम कर दीजिए, ज्यादा स्क्रीन का। आप 10 घंटे सिर्फ मोबाइल से पढ़ रहे हो,
कोई फायदा नहीं। मेरे घर में भी मेरी बहन तैयारी करती है बीपीएससी वगैरह की, तो मैं उनको बोलता हूं कि ज्यादा वीडियोस के पीछे नहीं पड़ना है, अपना इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए। वही मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि 12-12 घंटे वीडियो नहीं देखना है। आप अगर किसी का पेड कोर्स लिए हो तो अभी पेड कोर्स पर स्टिक रहो, बहुत ज्यादा यूट्यूब के पीछे भी मत भागना। यूट्यूब पर जब आखिरी के 8 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ चल रहे होंगे, है ना, पूरा पूरा, तब करना। आप अभी सिर्फ और सिर्फ कोर्स जो लिए हो उसी की वीडियोस और उसी का थ्योरीज को पढ़ो। मैंने कहा था ना पहला 20 दिन कंटेंट पढ़ना है, तो उसी पर आप अड़े रहो, हेल्थ को देखो और वीडियोस के पीछे ना भागो। आंखों पे बुरा असर पड़ेगा। भर भर दिन वीडियो नहीं देखना। आप 2 घंटा देखो ना, 4 घंटा देखो, बहुत, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 4 घंटा देख लोगे तो फिर कहां उधर स्टडी का प्लान समय बचेगा, सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो आप वीडियोस केवल पेड कोर्स का देखो अगर लिए हो तो, और नहीं लिए हो तो जो आपका स्टडी मटेरियल है उस पे स्टिक रहो, उसको पढ़ो। नोट्स ले लो, हमारा नोट्स ले लो, नोट्स से पढ़ लो। अगर अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हो आप तो नोट्स और वीडियोस और टेस्ट तीनों एक दूसरे का पूरक है। अगर तीनों चीज नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। आगे बढ़ते, 9वां नंबर मिस्टेक क्या करते हैं। 9वां नंबर मिस्टेक, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग टेस्ट कम लगाते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। सर जी हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। पढ़े जा रहे हैं। सुबह उठे मैथ पढ़ लिया, शाम में उठे ये पढ़ लिया, सुबह वो उठ लिया। अरे भाई, जो मैथ को आपने 4 दिन पहले पढ़ा उस पर प्रैक्टिस लगा रहे हो? जो आपने ब्लड रिलेशन मान लेते हैं सपोज पढ़ा रीजनिंग में, क्या उस पर टेस्ट आप लगा रहे हो? है ना, जो आपने साइंस के क्वेश्चंस किए थे 10 दिन पहले, क्या उस पर टेस्ट लगा रहे हो? तो टेस्ट लगाओ। और दूसरा, मिक्स टेस्ट जरूर लगाओ। मिक्स टेस्ट के लिए हम लोग मॉडल सेट जारी किए हैं। ये मॉडल सेट यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आप देखो, आंख बंद करके देखो। सारे टीचरों को कह दिया गया है कि अति महत्वपूर्ण चीजों को चलाइए। तो मॉडल सेट जो है ना, केवल मॉडल सेट आप यूट्यूब पर देखो, है ना। अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो आप जो है ना, कोई थ्योरी व्योरी तो आप सारा पेड कोर्स ऐप पे मिल चुका है, शॉर्ट में सारा नोट्स हम आपको दे चुके हैं। तो आप मिक्स टेस्ट में सिर्फ यूट्यूब पर की जो हमारी मॉडल सेट है, सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की, अपने अपने टीचर करवा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की, उनको आप बस करो। तो वो आप देखोगे तो बस हमारा आधा घंटा 40 मिनट का चलता है एक सब्जेक्ट का, और दिन भर में 4 सब्जेक्ट होगा तो वो लगभग आपको 2-2.5 घंटे का होता है। बस उसको ही करो और पेड कोर्स के नोट्स और स्टडी मटेरियल पर फिक्स रहो। और सिर्फ यूट्यूब का मॉडल सेट मत देखना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में पेन और पेपर से आपको क्वेश्चन करना है, वो आप जरूर करना। और एक नया टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, टेस्ट सीबीटी 2, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज 2 हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना, लॉन्चिंग सून, जिसको हम जल्द करने जा रहे हैं। तो वो आपका 15 सेट होगा और सप्ताह में 2 सेट जरूर लगाइएगा। 2 दिन आप चुन लीजिएगा और उसमें 2.5 घंटा बैठ करके पूरा का पूरा 150 मिनट, जैसे एग्जाम में होता हूँ बहु फुल लेंथ टेस्ट आपको 15 टेस्ट देना है। पहले शुरुआत के समय में पहला सप्ताह में 2 टेस्ट, दूसरे सप्ताह में 3 टेस्ट, चौथे सप्ताह में 4 टेस्ट, 5वें सप्ताह में 5 टेस्ट। बस 5 ही सप्ताह तो बचे हैं आपके पास, 4 सप्ताह भी नहीं बचे हैं कुल मिलाकर के। अगर आप देखते हो तो 26 जनवरी हो गया, 27 जनवरी आज है, तो 27 जनवरी को ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। 27 फरवरी को एग्जाम होगा, तो आपके पास 4 सप्ताह है। तो पहला सप्ताह में वीक 1, यहां पर देखो वीक वन कितना सीबीटी टेस्ट देना, 2। वीक 2 3 कर देना। वीक 3 में आप यहां जो है 4 कर देना, तो 4 3 7 और 2 9 टेस्ट हुआ। और वीक 4 में आप जो है वीक 4 में इसमें 5 टेस्ट कर देना, तो 5 4 9 और यहां पर 5 14 टेस्ट हो गए। और लास्ट में एग्जाम देने से पहले, कल एग्जाम है और आज जो है आखिरी एक टेस्ट लगा लेना। और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन, जैसे कल हमारा एग्जाम है, तो हम आज दोपहर से ही पढ़ना बंद कर देंगे। क्या करेंगे हम, पढ़ना बंद कर देंगे। यानी अगर हम बात करें यहां पर लैक ऑफ गाइडेंस एंड प्रॉपर स्टडी मटेरियल, इस पर हम बात आएंगे। 10वां नंबर एग्जाम डे टिप्स, है ना, एग्जाम डे टिप्स क्या रहेगा हमारी तरफ से, इसको देख लीजिए। आप क्या करेंगे, अगर आपकी एग्जाम है ना, एग्जाम 27 फरवरी को है, अगर एग्जाम मान लेते हैं डीएलएड का जो कि 27 फरवरी को है, 27 फेब को है, तो आप एनी हाउ आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो या नहीं हुई हो, आप, मैं दिल से बोल रहा हूं, 26 फरवरी
दोपहर 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 2 बजे से 2 बजे के बाद से ना तो पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे, है ना, पढ़ोगे ना फोन यूज करोगे। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, बोलो हाँ, आपकी बहन का बेटा होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, पड़ोस के बच्चे होंगे, उनके साथ खेलने निकल जाओ। फोन को बंद करो, साइड फेंको, कोई मतलब नहीं है। किसी दोस्त से नहीं बात करना। तुम्हारी तैयारी कैसी है? हमारा तैयारी आसमान छू रहा है। वो कहेगा भाई हम तो 7वें आसमान पे हैं, तुम पहले आसमान पे हो, तुम्हारा ये पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो? अरे भाई तुम तो गजब कर रहे हो, जल्दी जाके पढ़ लो, कसम से इससे देखना 1 नंबर आएगा। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। और 26 फरवरी 27 को एग्जाम है, तो 1 दिन पहले दोपहर से आप संन्यास ले लेंगे। क्या लेना है? संन्यास लेना है। और 2 बजे के बाद से ना तो आप पढ़ोगे ना ही आप फोन यूज करोगे। ये मेरी तरफ से तैयारी जितनी होनी है हो जाने दो। इतना दिन अगर नहीं किए ना, आप वीडियो अगर देख रहे हो तो लास्ट के आप 6 घंटे में क्या कर लोगे? क्यों खुद को डिप्रेशन में डाल रहे हो? कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, अच्छा खाना खाओ, घूमो फिरो, शाम में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लो, बच्चों के साथ खेल लो, है ना, खूब बच्चों के साथ खेलो, पूरा हंसी मजाक हुमच के। कुछ नहीं। हम भी आपको एग्जाम से पहले 1 दिन पहले कुछ नहीं कराने के लिए जा रहे हैं। अगर कराएंगे भी तो आप नहीं देखना हमारे वीडियोस। कराएंगे भी, दूसरे करा रहे होंगे लोग, तो हमें भी हमारी मजबूरी होगी, कराएंगे हम, आपको नहीं देखना है। ठीक है? मैं अगर ये वीडियो आज देख रहे हो, हमारा 27 जनवरी को ये वीडियो मैं पब्लिश कर रहा हूं, अगर आप मुझे देख रहे हो या आप 10 फरवरी तक भी देख रहे हो, अभी भी आपके पास इतना समय है ना, आप कर सकते हो। आप ये मत करना कभी भी अलग से कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी रिवीजन वगैरह जितना करना है वो 26 फरवरी दोपहर 2 बजे से पहले करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ गाइडेंस एंड प्रॉपर स्टडी मटेरियल। जब आप पढ़ते हो ना तो आपको क्या होता है? गाइडेंस की बहुत कमी होती है, ठीक है, और पुअर स्टडी मटेरियल होता है, प्रॉपर नहीं, पुअर। आप इतना खराब चीज पढ़ते हो, इतना खराब पढ़ते हो, खराब इन सेंस की, इतना सड़ा हुआ चीज पढ़ते हो। कोई चीज सड़ी हुई तो नहीं रहती, सड़ी हुई चीज का भी अपना यूज होता है, लेकिन जो चीज आपके एग्जाम में काम में नहीं तो वो तो सड़ा हुआ ही हुआ, तो वो तो खराब ही हुआ। तो खराब जो पुअर स्टडी मटेरियल है, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, जिसका डीएलएड 2025 से डीएलएड 25 से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये कि अगला पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हो, इसको छोड़ दो आप। ठीक है? तो पुअर स्टडी मटेरियल से दूर रहो, और गाइडेंस जो है ना वो एकदम 100% एक्यूरेट रखो, है ना, कि प्रॉपर एक व्यक्ति चुन लो, एक टीचर चुन लो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, जिसको आपका हार्ट बहुत विश्वास करता हो, आपने कई मौकों पर उसको देखा हो, है ना, और उसके पास पर्याप्त अनुभव हो उस शिक्षक के पास डीएलएड को लेकर के, दुनिया भर के एग्जाम नहीं, डीएलएड को लेकर के अगर है और वो प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, स्टडी मटेरियल प्रॉपर लग रहा है, तो आप उस कोर्स को आंख बंद करके ज्वाइन कर लो, चाहे वो हमारा सरस्वती बैच 3 हो या किसी और का भी हो। अगर वो डेमो देखो, स्टडी मटेरियल सही है, पीवाईक्यू आपने देख लिया, तो सही गाइडेंस में जाकर के अटैच हो जाओ और मन लगा करके आप तैयारी करो। अब सवाल यह उठता है कि हमारा गाइडेंस कितना सही है, और अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो क्यों चाहिए, आपको क्यों जरूरी है, हम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखो हम लोग लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, और पिछले 4 वर्षों का, जब से एंट्रांस हो रही है ना बिहार डीएलएड की, तब का तजुर्बा है हमारा, और पहले से भी हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। सारे टीचर 7 वर्षों से 25 वर्षों के अनुभवी शिक्षक यहां पर मौजूद हैं। एक बेस्ट टीम के साथ आप पढ़ पाओगे, और ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट भी ये बात बोलता है। ठीक है? आप देखिए यहां पर मोहित कुमार 110 नंबर लेकर के आए, 120 में से 110 नंबर अचीव किए हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे टॉपर्स हैं जिसका हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जो बच्चों ने भेजा व्हाट्सएप पर वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये मोहित कुमार हमारे पेड कोर्स का स्टूडेंट है, लिस्ट में नाम है, 110 नंबर लेके आए हैं। 2023 में भी इस तरह के बहुत सारे बच्चे थे, 10-12 थे, लेकिन वीडियो तो हमारा दूसरा है ना, पूरा मूड खराब हो जाएगा, मैं उतना दिखाना नहीं चाहता हूं। चंदन कुमार 2023 में भी हमने पढ़ाया था, ये हमारा पुराना लोगो है। ये देखिए पेड कोर्स इन्होंने लिया हुआ था, जो भी हमारा
लिया हुआ स्टडी मटेरियल, इसको पढ़ा, तैयारी किया हमसे हमारे गाइडेंस में, और ये देख रहे हैं कैटेगरी रैंक 1 है पूरे भारत में और ओवरऑल रैंक 5 है। आप देखिए उसी तरह से एक लंबी लिस्ट है, 110 नंबर, 93, 99, 94, 93, 93, 89, 87, 86, 87, 90, 85, ये सबको गवर्नमेंट कॉलेज होगा। ये सब पेड कोर्स के उन बच्चों की लंबी लिस्ट है और ये कई पेज की है। मैं सिर्फ एक पेज आपको यहां पर दिखा रहा हूं जो हमसे जुड़ के तैयारी की है। आप भी अपनी तैयारी को हमसे जुड़ करके कीजिए। हमारे एक्सपर्ट टीचर जो जब से इंट्रांस हो रहा है बिहार डीएलएड का तब से हम लोग करा रहे हैं, तो एक्सपर्ट टीचर की गाइडेंस में पढ़ के तैयारी कीजिए। जो आपके एक्सपर्ट गुरुजी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए दिन रात, उसके गाइडेंस में कीजिए। यहां पर डाउट क्लास भी मिलेगा आपको और डेली लाइव क्लास मिलेगा। जो क्लास लाइव हो चुकी है अब तक वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी। डीएलएड एंट्रांस की पूरी जिम्मेवारी आपकी हमारी रहने वाली है। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। ये बैच 23 दिसंबर से शुरू हुआ है, तो इस बैच के अंदर में लगभग हम लोग 60-65% चीजें पढ़ा चुके हैं। एक बार ज्वाइन करते ही सारा रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, तो बहुत फायदा होगा, बहुत कंटेंट आपके पास होगा। बस आपको ध्यान लगा करके कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, बस एक प्लानिंग कर लीजिए और तैयारी को तुरंत शुरू कर दीजिए। हमारे पास 150 चैप्टरों के टीचरों के द्वारा हर साल नया नोट्स बनाते हैं। इस बार का हमारा नोट्स में एक अलग फीचर है, नोट्स भी नया है और उसमें एक फीचर हमने अटैच किया सीपीक्यू का। जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें चैप्टर वाइज अब तक के पूछे हुए प्रश्नों की का 2 पेज अलग से ऐड करके उसमें लगाते हैं, ताकि उस चैप्टर की थ्योरी और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो टीचर बनाते हैं उसको आप अगर कर लोगे तो उसके बाद आप पीवाईक्यू भी करके देखो कि आपका सीपीक्यू में किस तरह का परफॉर्मेंस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमने हर साल एक ही टेस्ट सीरीज हम बनाते थे जिसमें 11 सेट रहता था। इस बार हम एक और टेस्ट सीरीज बना रहे हैं जिसमें 15 मॉडल सेट होगा और वो मॉडल सेट जो सीबीटी टेस्ट सीरीज 2 होगा वो जल्द ही पब्लिश होने वाला है। 30 जनवरी तक हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। बैच ले लेंगे तो बिल्कुल फ्री में आपको वो चीज मिलेगा। वैलिडिटी आपको यहां से 9 महीने तक होगी और एग्जाम तो 2 ही महीने में हो जाएगा, 1 ही महीने में होगा, लेकिन आपको 9 महीने तक की वैलिडिटी मिलेगी। अब देखो बैच लेना बिल्कुल आसान है और ये ऑफर भी चल रहा है ना, रिपब्लिक डे वाली। अगर 29 जनवरी से पहले आप इस बैच को लेते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप क्या कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, फिर आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते पेड कोर्स में आ जाइए। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, सरस्वती बैच 3 मिलेगा। व्यू डेमो पर क्लिक कीजिए। यहां पर बाय नाउ भी होगा लेकिन व्यू डेमो पर पहले क्लिक करके आप यहां अंदर आइए। रिकॉर्डेड में एक एक सब्जेक्ट फ्री है, इन सब सब्जेक्ट को की वीडियो देखिए, लाइव वाले से लाइव क्लास और टेस्ट वाले से टेस्ट देख सकते हैं। रिकॉर्डेड में ही सबसे नीचे द एसपी नोट्स का एक फीचर होगा जहां पर 15-16 चैप्टर फ्री डेमो हमने हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टरों के नोट्स फ्री कर रखे हैं। हर सब्जेक्ट के 2-2 वीडियो लेक्चर और क्लास वाली पीडीएफ सब कुछ यहां पर फ्री है। बिना एक भी रुपए का पेमेंट किए हुए आप ये सारी चीजों को देख सकते हो और दिल से जब पसंद आए तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कूपन कर लीजिएगा और अप्लाई कूपन में इंडिया लिखिएगा। अगर कोई डिस्काउंट होगा 29 जनवरी के बाद भी तो आपको मिलेगा। अगर आप 29 जनवरी से पहले ले रहे हो तो मैं कंफर्म करता हूं कि 29 जनवरी तक हमारा एक डिस्काउंट चल रहा है 50 रुपीज एक्स्ट्रा वाला, तो उसमें आपको 449 रुपए में पूरा डीएलएड का कोर्स जो है यहां पर आ जाएगा। फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर लीजिए और फिर भी पेमेंट का दिक्कत है आपको, और एक बार अगर पेमेंट कर लेते हैं दोस्तों तो कहां पर बैच मिलेगा ये भी देखिएगा। ये ऐप ओपन करते हैं, यहां माई कोर्स का फीचर है ना, यहीं पर आपको जो है बैच मिल जाता है, ये वाला माई कोर्स के अंदर में। आइए, अगर आपके पास पेमेंट का दिक्कत है, किसी और से करवाना है, तो ये नंबर का स्क्रीनशॉट अभी ही आप ले लीजिए, है ना। इस पर आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके स्कैनर मांग लीजिएगा कि हमको स्कैनर चाहिए पेमेंट करने के लिए। आप दुनिया में किसी से भी स्कैन करवा के पेमेंट बस भिजवा दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, इस पर मैसेज वगैरह पर व्हाट्सएप पर। तो आपको आपका जो भी नंबर होगा उस नंबर को ऐड कर दिया जाएगा और पेमेंट करते ही स्क्रीनशॉट भेजते ही आप ऐड हो जाएंगे और आपकी तैयारी उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा कि बिहार डीएलएड की जो तैयारी है वो कैसे करें और इसके लिए जो टिप्स था उसको हमने यहां पर बताया। तो याद रखिएगा कि जो इस बार का एग्जामिनेशन है वो लास्ट डीएलएड है और बहुत बच्चे इसको भर रहे हैं, तो ये 10 मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो यही कि ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ काफी भाग रहा है, तो अच्छी तैयारी होनी चाहिए। हम लोग कभी भी सिलेबस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हमने ये सीखा कि स्टडी प्लान जो है ना, इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें ये सारा चीज आपका कवर होना चाहिए। पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करेंगे, एक बार पीवाईक्यू नहीं देखना है, बल्कि तैयारी के बीच बीच में भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करते रहना है। गलत नोट्स और गलत कंटेंट का नोट्स, इनसे आप बचेंगे और आपको शॉर्ट और जो है ना आपको इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में वही नोट्स बनाना है, वही
कंटेंट का जो एग्जाम में आएगा। और अगर आप हमारा एसपी नोट्स लेते हैं तो ये नोट्स भी आपको नहीं बनाना है, हमारे एसपी नोट्स को प्रिंट कर लीजिएगा। कम समय में आप हाइलाइटर और पेन चला करके उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हाईलाइट करके भी यहां से पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया लास्ट में। कमजोर विषय का अनदेखा करना, आप कभी भी कमजोर विषय को अनदेखा नहीं करोगे, है ना। ये ध्यान में रखना कि आपको टेस्ट वगैरह से पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, और उस पर उसके अलग से समय देकर के वीवीआई चीजों को आपको कर लेना है। इग्नोरिंग स्मार्ट स्टडीज, तो आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, है ना। इस तरह से टेबल फॉर्मेट बना करके आप पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई भी एक दो चैप्टर के पीछे पूरा का पूरा 4-4 दिन 3-3 दिन निकालने का आप समय नहीं रहा, तो आप बहुत इफेक्टिवली और समय को बांटते हुए तैयारी कीजिए। इग्नोरिंग हेल्थ, समय पर सोइए और 8 घंटे से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। खाना लिमिटेड खाइए और ठंड वगैरह से बच करके आपको रहना है। वीडियोस वगैरह ज्यादा मत देखिए अभी समय में, आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट, तो आप जो है ना टेस्ट सीरीज कम लगाते हो, तो टेस्ट वगैरह जो प्रॉपर लगाइए, मैंने सारी चीजें यहां पर बताया। और 10वां नंबर पर यही था कि आपको कभी भी 26 फरवरी को अगर कल एग्जाम है तो आज के दोपहर से कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारी तैयारी से पहले होनी चाहिए। और गाइडेंस और प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल के लिए आप जो हमारा ये बैच है ना, बैच 3, इसको आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो 150 चैप्टरों के नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको और डिस्काउंट में मात्र 449 रुपए में मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि डीएलएड के वो 10 मिस्टेक जो सभी बच्चे करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस मास्टर साहब बैच को जल्दी से ज्वाइन करके सारे एसपी नोट्स वगैरह को देख लीजिए। कुछ प्रिंट कराने का मन है तो प्रिंट करा करके पढ़ाई को शुरू कीजिए। और टेस्ट सीरीज हम लोग 30 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री होगा बैच वाले बच्चों के लिए। अलग से भी ले सकते हैं 300-400 रुपए में, लेकिन 449 रुपए में जब नोट्स और टेस्ट सीरीज और सारे वीडियो लेक्चर एक साथ मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लें, क्योंकि ये बैच 449 की नहीं है, 1000 रुपए की बैच है ये, जिसमें 2 डिस्काउंट लगा है, तब जाकर के ये 449 रुपए में आया है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक और नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपकी क्या समस्या है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम समराइज करके एक जगह करके एक नया वीडियो लेकर के जल्द ही आ रहे हैं। दिल से धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।